हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जो भक्तमाल जी का चरित्र कल बेल्व मंगल जी का और चिंतामणि जी का आया था, उसमें थोड़ा सा चरित्र रह गया था। आज हम उसे ही संपूर्ण करेंगे। तो बेल्व मंगल जी ने जब अपने नेत्र फोड़ लिए और उन्होंने कहा ना ये नेत्र रहेंगे और ना ये बार बार किसी पर अटकेंगे और मेरे मन को खराब करेंगे, इसीलिए उन्होंने दोनों नेत्रों में सीके डालकर उन्हें फोड़ लिया और रुधिर बहने लगा। जब उनके आंखों से खून आने लगा, उधर चिंतामणि जो चित्रपट लेकर गई थी, कोई खोज खबर तो थी नहीं, जैसे आजकल अता पता मिल जाता है सब मिनट में, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो जो वो इनका फोटो लेकर गई थी, उस आंखों से रुधिर बहने लगा, आंखों से खून आने लगा। चिंतामणि समझ गई कि अब ठाकुर जी को मिलने में उनको देर नहीं है। अब उनका जो मार्ग है वो सरल हो गया। और चिंतामणि ने फिर ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप उन पर कृपा करना। उधर जब उन्होंने अपने नेत्र फोड़ लिए और वहाँ से चल दिए तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। अब उनके नाम जाप का निरंतर जप चलने लगा। उन्होंने निरंतर जप, अब हृदय से जो जप निकलता था वो सीधा ठाकुर जी के कानों में पड़ता था। अब ठाकुर जी को अब ऐसा कहाँ है कि भक्त बुलाए और भगवान ना आए। तो जब उनकी सच्चा मन और सच्चा हृदय होना चाहिए, वो जरूर आते हैं। ऐसा नहीं कि हम बुलाएं और वो ना आए, लेकिन उस परिकाष्ठा में हमें टाइम लगता है। संसार में हम ज़्यादा रहते हैं और ठाकुर जी के चरणों में कम। तो उन्होंने देखा कि कोई एक छोटा सा बालक आकर उनका हाथ पकड़कर उनको सड़क पार करा रहा है। कहा, बाबा चलो मैं आपको पकड़ता हूँ। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, उनके रोम रोम में भक्ति जाग गई और रोमांच होने लगा। अब उस कोमल स्पर्श से, ऐसा ना कभी उन्होंने कोमल स्पर्श किया था कभी और ना आज तक कर पाए थे। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़कर ठाकुर जी सड़क पार करा दी और जैसे हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो बिल मंगल जी ने कसकर पकड़ लिया। और कहते हैं जो नेत्रहीन होते हैं उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। एक तो नेत्रहीन और एक पक्के भक्त। तो ठाकुर जी जब जाने लगे तो कह रहे, प्रभु नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। मेरा भूत आपने पागल बना दिया, अब मैं और पागल नहीं बनूंगा। मैं दीनहीन हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। आपको मैंने पहचान लिया, आपको मुझे दर्शन देने होंगे, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी को उनके आगे प्रकट होना पड़ा और दिव्य नेत्र देकर अपने दर्शन कराए। उन्होंने कहा, बेल मंगल मांग, तुझे क्या मांगना है, तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा, मांगने को रह ही क्या गया, आप मुझे मिल गए हैं, लेकिन एक वरदान अभी भी मैं मांगना चाहूँगा। जो मेरी गुरु चिंतामणि है, आप उस पर भी कृपा करें। प्रभु ने कहा कि बेल मंगल, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। और उधर जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन बेल मंगल को हुए तो चिंतामणि के पास जो फोटो थे, जो नेत्रों से खून निकला था, उन्हीं नेत्रों से अब कमल की तरह वो नेत्र खिल गए। तो आज चिंतामणि को मालूम पड़ गया कि प्रभु का साक्षात्कार बेल मंगल को हो गया है। तो वो पूछते पुछाते, बेल मंगल
के पास वृंदावन के लिए चल दी। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि बिल्वमंगल वृंदावन है। लेकिन प्रभु की कृपा देखी, उन दोनों का मिलन होना था और प्रभु को उन पर कृपा करनी थी। इसीलिए उन्होंने बिल्वमंगल जी को साक्षात्कार किया और वरदान दिया था, इसीलिए उसको पूरा करना था। चिंतामणि वृंदावन आ गई और जैसे चिंतामणि वृंदावन आई तो किसी ने ऐसे ही पूछते पुछाते जा रही थी तो किसी ने बताया कि बिल्वमंगल नाम का एक व्यक्ति ऐसे ऐसे है। तो वो उनके पास पहुंची और बिल्वमंगल के चरणों में गिरने लगी। लेकिन बिल्वमंगल ने बीच में रोककर उनसे कहा, नहीं, आप नहीं, मैं चरणों में, आप मेरी गुरु हो ना, आप मुझे ज्ञान देती और ना मैं इस मार्ग पर रहा था। उन्होंने प्रभु को पुकारा। अब इस बीच में क्या होता था, बिल्वमंगल को प्रभु रोज प्रसादी में एक खीर का दोना देते थे। आज वो खीर का दोना बिल्वमंगल ने नहीं पाया था, वो चिंतामणि जी को दिया। और जैसे उन्होंने चिंतामणि जी ने उस खीर के दोने को पाया, उनके रोम रोम में भक्ति का प्रवाह बहने लगा और रोमांच होने लगा और भगवान से साक्षात करने का विरह उत्पन्न होने लगा। अब दोनों का नाम जाप निरंतर बढ़ने लगा और दोनों नाचते गाते। अब क्या हुआ कि बिल्वमंगल ने कहा, अगले दिन जब प्रभु आए, प्रभु मेरे गुरु आई हैं, आप उन पर कृपा करें। तो चिंतामणि जी को भी साक्षात दर्शन प्रभु ने दिए और दोनों को दर्शन देकर उनका उद्धार किया। बोलो बिल्वमंगल महाराज की जय, चिंतामणि जी की जय। मेरे दया निधान करुणा निधान प्रभु, मेरे युगल सरकार, बरसाने वाली वृंदावन वालों की जय।